Hello everyone, can you hear me? जी जी, बताइए। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये कंटिन्यूशन है या फिर एकदम नया चैप्टर है? क्या हुआ? फिर मैं कह रहा हूँ ये कंटिन्यूशन में उसी के या नया मतलब चैप्टर है? केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में कॉन्टिन्यूअस में है, लेकिन ये कंडीशन के हम लिहाज अलग से पढ़ अलग रहे हैं। चैप्टर है। हाँ ठीक है। हाँ, उस चैप्टर को हमने दो पार्ट में करके आपको पढ़ा रहे हैं। एक है थर्मोडायनेमिक, जिसके बहुत सारे पार्ट आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में भी पढ़नी है। हाँ, ये पूरा फिजिक्स में नहीं आएगा, तो ये अलग अलग करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए थर्मोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या कि मेरे साथ साथ लिखिए, द स्टडी ऑफ हीट प्रोड्यूस। इसमें रिएक्शंस में जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा या रिक्वायर्ड होगा, बाय केमिकल रिएक्शन, इसको क्या ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें। लिख लिया? यस सर। इसमें है कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसको पूरे चैप्टर में हम इस तरह डिनोट करेंगे। सर वो डेल्टा आर एल टी है? ये एच है भाई, एच एच अच्छा इंथैल्पी। सॉरी। तो मेरे साथ साथ लिखिएगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस का मतलब वही हुआ कि हीट रिलीज्ड और absorbed at constant temperature and pressure. During complete course of reaction. कंप्लीट कोर्स नहीं, रिएक्शन का जब रिएक्टेंट पूरी तरह प्रोडक्ट बनाएगा, उसमें जो हीट रिलीज होगा, रिएक्शन इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब ये किन किन बातों पर डिपेंड करती है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब यही है कि जब कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसमें डेल्टा एच जो है वो एक्सो भी हो सकता है और एंडो भी हो सकता है। नेगेटिव रहेगा तो एक्सो होगा और पॉजिटिव होगा तो एंडो होगा। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। समझ में बात आ रही है? यस सर। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। लिख लिया? जी ठीक, अब टॉपिक डालिएगा, फैक्टर affecting the
एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला है टेम्परेचर। देखिए अभी डिफिनेशन में बताया गया है ना कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो आप कर होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर होता है। बोलिए हाँ या ना? अरे बोलिए ना। यस सर। लेकिन अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो एंथैल्पी भी चेंज हो जाएगी। सुना एवरीवन? यस सर। तो देखिए इसीलिए इसका एक रिलेशन इस पर बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल आता है कि टेम्परेचर का रिलेशनशिप क्या है। आप बताइए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर जो हीट हम लेते हैं आपको मालूम है वो सीपी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे। क्योंकि देखिए कोई भी रिएक्शन, एक बात हमेशा याद रखेगा, प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट होता ही है। अब यहाँ पर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ जो रिलेशंस आता है देखिएगा कि डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। H2 का मतलब ये T2 पर होगा, ऑब्वियसली पहली जो एंथैल्पी होगी वो T1 पर होगी। और डेल्टा Cp ऑफ रिएक्शन व्हाट डज मीन अभी हम बताएंगे। T2 माइनस T1 ये रिलेशन होता है। इस पर न्यूमेरिकल हम करेंगे। डेल्टा Cp रिएक्शंस का क्या मामला है, इसको निकालने का तरीका वही है, सम ऑफ Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ Cp ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर स्टूडेंट? हाँ या ना? जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। यस सर। तो फिर से सुनिए, जितनी भी आप हम लोग रिएक्शंस करते हैं वो सब कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। ऑब्वियसली अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो एंथैल्पी भी चेंज होगी। अब इसको कहते हैं कंपटीशन के लिहाज से किरचॉफ्स इक्वेशंस। किरचॉफ्स इक्वेशन एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है, इसमें समझा? तो आपसे कहेगा अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी चेंज। ऑब्वियसली एक रिएक्शन 25 पर हो रही तो वहां एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट कुछ और है, उसी को आप 50 पे कर देंगे तो एनर्जी तो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब चेंज हो जाएगी। इसीलिए इसको कहते हैं किरचॉफ्स इक्वेशंस। इस पर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वो हम बाद में करेंगे। चलिए आगे बढ़े। बताइए सारे लोगों को समझ में आ गया? यस सर। एक मिनट सर। जल्दी लिखिए। सर वो ग्रीन में जो आपने इक्वेशन लिखी है उसमें सिग्मा सीपी के बाद क्या लिखा है वो? प्रोडक्ट माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट। सम ऑफ Cp ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ Cp ऑफ रिएक्टेंट। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? चलिए दूसरा फैक्टर है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। ये पहले आपको पढ़ा दिया जा रहा है कि आपको बीच में डाउट ना रहे। गौर से सुनिए। अगर आपके पास हो सकता है कि आपने जनरली पढ़ा है H2 गैस है, O2 गैस है, मिलकर H2O लिक्विड बनाया। मान लीजिए यहाँ डेल्टा H1 कुछ एनर्जी आई हो। आप ऐसे कहीं कहीं पर आप देखते हैं O2 गैस है तो वाटर वेपर के फॉर्म में भी बन सकता है। जानते रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम है लेकिन एंथैल्पी अलग अलग आएगी। याद रखिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फिजिकल स्टेट पर भी डिपेंड करता है। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किसी एक का भी अगर आपने फिजिकल स्टेट चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली एंथैल्पी हीट जो इन्वॉल्वमेंट होगी उसमें वो चेंज हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर।
लिख लिया? एक मिनट सर, दूसरी क्वेश्चन में गैसियस फॉर्म में हम ऑब्टेन हो रहा है, तो किस फॉर्म में हो रहा है? वाटर का फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है तो फिर अब एंथैल्पी चेंज हो गई। ओके। वाटर वेपर के फॉर्म में नहीं बनता है क्या? बनता है ना। हाँ सर। हाँ, और इसीलिए एंथैल्पी किस में ग्रेटर होगी, फर्स्ट में या सेकंड? वो अभी क्वेश्चंस करेंगे, फैक्टर के बाद हम उसी पर आएंगे। लिख लिया सारे लोग? 3 फैक्टर के बाद उसी क्वेश्चंस पर हम आएंगे। लिख लिया सारे जी लोग? हाँ लिख या नहीं? लिया। ठीक है। जी तीसरा, हाँ तीसरा ये है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब जैसे कार्बन है, सॉलिड है और ग्रेफाइट फॉर्म में। हम लोग तो जल्दी लिख देते ना, सी सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुआ, यहाँ मान लीजिए डेल्टा एच का। कार्बन सॉलिड है लेकिन आप डायमंड फॉर्म में, इस चैप्टर में ये सब बहुत आएगा थर्मोकेमिस्ट्री में, गैस है। तो दोनों का एंथैल्पी अलग अलग होगा, इसका ज्यादा होगा वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। देखिए, एक ही एलिमेंट के 2 डिफरेंट फॉर्म को ही इलेक्ट्रोपिक फॉर्म कहते हैं कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। एंथैल्पी, इससे ये सब क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। जनरली रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हीट का रिलीज ऑब्जॉर्ब भी चेंज हो जाएगा। दूसरा है फिजिकल स्टेट। अगर एक भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, ये नहीं कहना सर 2 का या 3 का, किसी एक का भी अगर फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड से चेंज हो गए, एंथैल्पी चेंज हो जाएगी। एलोट्रॉपिक फॉर्म, अगर आप एक ही एलिमेंट का डिफरेंट लिया, जो इस थर्मोकेमिस्ट्री का ये मेन पॉइंट है कि आप कार्बन किस फॉर्म में ले रहे हैं, ग्रेफाइट फॉर्म में ले रहे हैं, डायमंड, ये सब इस चैप्टर में लिखा रहता है। तो एंथैल्पी चेंज हो जाएगी। देयर आर 3 फैक्टर्स। आया समझ में कि नहीं आया ये पहले बताया? यस सर। लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ें। Sir, done. एवरीवन डन? यस सर। जैसे अगर आपके पास एक क्वेश्चन हो कि भाई ये सी है, सॉलिड है, ग्रेफाइट है मान लीजिए, एंड प्लस O2 गैस है, आपके पास CO2 गैस है। डेल्टा H -x किलो जूल पर मोल है मान लीजिए। आपको कार्बन सॉलिड है, डायमंड में लिया आपने, प्लस O2 गैस है, CO2 गैस है। डेल्टा H मान लीजिए -y लिया, क्योंकि एंथैल्पी तो नेगेटिव होगी, क्योंकि कंबशन हो रहा है तो एंथैल्पी नेगेटिव नहीं आएगी। आपसे पूछेगा व्हाट इज द रिलेशनशिप, आपको ऑप्शन दे देगा x = y है, x < y है, x < y है। t है कि भाई कांट प्रिडिक्टेड, हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, ये भी हो सकता है। पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि अभी पढ़ा आपने इलेक्ट्रोपिक, एक ही एलिमेंट के 2 डिफरेंट फॉर्म होंगे, एंथैल्पी चेंज। अब कौन ज्यादा है, क्या रिलेशंस हैं, इसको करने का आसान तरीका ये है कि आप किसी भी एक इक्वेशन को रिवर्स कर दीजिए। उससे पहले कि मैं क्वेश्चन, पहले समझ में आया क्वेश्चन आपके आंखों के सामने? क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, एक चीज साइड में कहीं पर लिख लेंगे, ये सब छोटी शायद छोटी छोटी बातें फिर भी आपको आना चाहिए।
कि मान लीजिए ए प्लस बी है आपके पास और सी प्लस डी है, डेल्टा एच मान लीजिए नेगेटिव है, एक्सो है। अगर हमने इसको रिवर्स कर दिया सेम रिएक्शंस को, तो आप कहेंगे अब इसका डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। जी सर। हाँ, तो अब क्या कीजिए आप कि इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। आपके ऊपर है, किसी को भी आप 1 और 2 मान लीजिए, और आप क्या कीजिए 1 प्लस रिवर्स ऑफ 2, दोनों को 1 लिखकर 2 को रिवर्स करके ऐड कीजिए। तो 1 में C प्लस O2 है, ठीक है भाई। तो देखिए जब आप रिवर्स करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन देखो, रिवर्स करोगे तो C प्लस O2 रिवर्स हो जाएगा ना? जल्दी बताएं हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो अब इसको और इसको जब ऐड करोगे तो CO2 कैंसिल, हाँ या ना? हाँ सर। O2 कैंसिल। यस सर। आपको तो नेट इक्वेशन बचेगा कि C सॉलिड ग्रेफाइट गिव्स C सॉलिड डायमंड, हाँ या ना? जल्दी बताइए, अरे बोलिए Yes, ना। यस सर। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पर देखिए इसका डेल्टा एच कितना आएगा, देखिए डेल्टा एच कैसे आएगा, C का एंथैल्पी -x, दोनों को ऐड किया है तो प्लस y, क्योंकि जब आप रिवर्स करेंगे तो ये प्लस y हो जाएगा कि नहीं? हेलो एवरीवन। हाँ सर। यस सर एक बार और बता दीजिए एक बार। डेल्टा एच इसका कितना है? -x है, -x है। अब जब ऐड किया 1 का एंथैल्पी -x, सेकंड की एंथैल्पी क्या हो जाएगी? इसको रिवर्स किया तो सेकंड की एंथैल्पी प्लस y हो जाएगी ना? हाँ सर, जी। एंडोथर्मिक हो जाएगा वो तो। एंडो हो जाएगा। अभी यही मैंने सामने लिखा है, और आप पढ़ चुके हैं ना, हीट जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट कैन बी एडेड। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इसका -x y, इसका y हो गया तो प्लस y हो गया। बोलिए हाँ या ना? ठीक है सर। जी सर। यस सर। हाँ, ये नेट इस रिएक्शंस की एंथैल्पी आई, मतलब आप इसको लिख सकते हैं y -x। अब गौर से सुनना है, अब आपको ये दिखाना है कि ग्रेफाइट से डायमंड जाना एक्सो है या एंडो है, ये पहले आप लोग बताइए। बताओ, ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है कि डायमंड ज्यादा स्टेबल है? डायमंड। डायमंड। डायमंड ज्यादा स्टेबल है। गुड, बट इट इज रॉन्ग। आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे कि कार्बन का जो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म होता है उसमें सब, देखिए क्लोजली पैक्ड अलग चीज है, डायमंड क्लोजली पैक्ड है, लेकिन थर्मली स्टेबल कौन? एक होता है थर्मली स्टेबल, वो है ग्रेफाइट। पूरी लिस्ट है एनसीईआरटी में कि हर जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मोल है तो O2 गैस है, हाइड्रोजन है तो H2 गैस है, आयोडीन का नेचुरली कैसे पाया जाता है तो I2 सॉलिड फॉर्म में है, कार्बन का मोर थर्मली स्टेबल कौन है तो ग्रेफाइट फॉर्म में। अरे कुछ तो बोलिए, हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, तो एक वर्ड होता है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, तो वो अभी आएगा, वो भी लिस्ट अभी आएगा, घबराइए मत, अभी तो स्टार्ट हुआ। ये चीज तो मैं बाद में पढ़ाता, क्योंकि एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, अगर मैं नहीं बताता तो फिर ये कहते सर नेगलेक्ट करके आगे बढ़ गए, तो उस क्वेश्चन की वजह से मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, वरना ये क्वेश्चन मैं बाद में कराता। खैर, तो यहाँ ध्यान, चूंकि अभी कुछ चीजें अभी आपने पढ़ी नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया थर्मली स्टेबल। तो अब देखिए ये स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हीट दे रहे हैं, हाँ हीट दी होगी, एंडो हो गया ये, तो y -x ग्रेटर देन 0, तो y ग्रेटर देन x, दिस इज द रिलेशन। बताइए इसमें कौन सा रिलेशन हो गया? अरे बोलिए ना, ये हो गया ना सी। अरे बोलिए, हेलो एवरीवन, हेलो, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। यस,
सर अच्छा 11th लॉजिक भी लगाइए कि मान लीजिए डायमंड लेस स्टेबल है तो जल्दी जलेगा तो मोर हीट रिलीज करे, जो मोर स्टेबल है वो ज्यादा हीट खाएगा। ये तो जल्दी दोगे जल्दी जल जाएगा और हीट रिलीज ज्यादा करेगा। तो जो लेस स्टेबल होता है वो जल्दी हीट रिलीज करता है, जो मोर स्टेबल है वो तो जलेगा ही नहीं, वो तो स्टेबल है, वो पहले खाएगा एनर्जी फिर रिलीज करेगा, तो नेट वैल्यू कम आ जाएगी। आया समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताइए। तो Yes. अगर लॉजिक से आंसर दे, ये तो मैंने प्रूफ करके दिखाया। अगर डायरेक्ट आंसर देना चाहें तो अगर आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर याद है तो इसका आंसर डायरेक्ट आप दे सकते हैं। ये तो मैंने प्रूफ करके दिखाया कि आप, मैं डायरेक्ट बोलता तो आपको समझ में ना आता। तो डायमंड और ग्रेफाइट में डायमंड लेस स्टेबल है तो इसलिए उसमें हीट ज्यादा रिलीज होगी, इसलिए y ग्रेटर देन x आया। बोलिए हाँ या ना। यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। सर ये पूछना था 11th-12th में है या फिर हम बाद में पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ग्रेफाइट इज मोर थर्मली स्टेबल? अभी तो मैंने कहा कि इसी में पढ़ना है भाई। सर रीजन पूछ रहा हूँ मैं, हाँ रीजन। रीजन अभी पढ़ेंगे ना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगा। रीजन क्या है? जो सबसे ज्यादा पाया जाता थर्मली स्टेबल के लिए नेचर में पाया जाना, ग्रेफाइट ज्यादा पाया जाता है। ओके सर। हाँ ये भी है रीजन। जो मोस्ट अभी डिफिनेशन बताई जाएगी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसी में ये आएगा, लिस्ट में बनाऊंगा आपको। अभी 11th ही में पढ़ना है। हाँ ये कोई कहे कि भाई डायमंड मोर क्लोजली पैक्ड है लेकिन थर्मली स्टेबल ग्रेफाइट है। थर्मली स्टेबल के लिए हम ये भी देखते हैं मोस्ट अकरिंग फॉर्म, नेचर में सबसे ज्यादा कौन पाया जाए, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। ये लिख लिया? ये लिख लिया? हाँ सर ये लिख चुके। यस सर। चलिए अब आइए, तो वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम आपको बताएंगे, लिस्ट बनाएंगे। तो ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हुआ। अब आइए हम लोग जो पढ़ेंगे मेन टाइप्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हम पहले दो इंथैल्पी को पढ़ाएंगे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, फिर दो इंथैल्पी। इसमें सिर्फ डिफिनेशन सब याद रखनी है और उसके न्यूमेरिकल को ज्यादा दिमाग है। पहला है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बोलिए, लिख लिया सारे लोग? यस सर। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के नीचे लिखिए द इंथैल्पी चेंज। बहुत ही आसान डिफिनेशन सब है। when one mole of compound is formed, नाम ही से साबित है फॉर्मेशन, तो फॉर्म किससे? तो फ्रॉम, मैं समझाऊंगा, पहले मेरे साथ साथ लिखिए। फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट इन देयर, आगे का लाइन इंपॉर्टेंट, इन देयर, जिसकी लिस्ट यही बनाई जाएगी, इन देयर रेफरेंस स्टेट। अब रेफरेंस स्टेट का मतलब क्या है वो हम आपको लिखेंगे। इज कॉल्ड क्या, जल्दी बताइए। 1 मिनट सर।
लिख लिया? यस सर। मेरे साथ साथ नीचे लिखिएगा, रेफरेंस स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। State of an element at 1 bar pressure and 25 degree Celsius। इसलिए if enthalpy of formation is measured at 1 bar and 25, then it is called स्टैंडर्ड एरिया। ज्यादातर यही आप निकालेंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इस पर नॉट लगा देते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब आपको एक एक एलिमेंट का मोस्ट स्टेबल स्टेट आपको मालूम होना चाहिए। इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल तो छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आता विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस। समझ में बात आई? हेलो एवरीवन। यस सर। अब आइए, जैसे मिसाल के तौर पर लिख लिया सारे लोग? हाँ सर आपने लास्ट में क्या लिखा? डेल्टा एफ एच के ऊपर भी कुछ लिखा क्या आपने? फॉर्मेशन नहीं सर, लास्ट में स्टैंडर्ड के बाद सर एच के ऊपर आपने क्या वो पूछा था मैं, डिग्री का साइन हो ये? हाँ 0, हाँ डिग्री है तो उसी को हम स्टैंडर्ड, अगर नॉट लगा देगा तो स्टैंडर्ड कहेंगे। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। याद रखिएगा कि कोई भी जो एलिमेंट होता है ना, फॉर एलिमेंट इन देयर स्टेबल स्टेट, देन उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेना है न्यूमेरिकल में। कितना लेना है जल्दी बताओ? 0। 0। हाँ कोई और स्टैंडर्ड उसके अलावा। अब देखिए, जैसे आपको मिसाल में देता हूं, या पहले ऐसे लिस्ट बनाता हूं कि आप बताइए, हाइड्रोजन का स्टेबल स्टेट बोलिए H2 गैस। और गैस फॉर्म में। हाँ, तो इसका जब आप कहीं पर न्यूमेरिकल में H0 H2 गैस रहेगा तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू 0 लिख देंगे। ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टेबल स्टेट क्या होगा? O2 गैस। O2 गैस। हाँ O2 लिखना है, याद रखिए। नाइट्रोजन का क्या होगा सर? N2 गैस। हाँ N2 गैस। तो यही रेफरेंस स्टेट भी यही होता है? हाँ, तो क्या होता है? रेफरेंस स्टेट की मीनिंग लिखा दिया ना, स्टेबल स्टेट। फिर भी आप पूछ रहे हैं, यहाँ देखिए, मेटल कोई भी हो किस स्टेट में पाया जाएगा, जल्दी बताओ? सॉलिड। सॉलिड। हाँ पहले लिखो यहाँ मरकरी तक छोड़ के। है। हाँ मरकरी तो लिक्विड है, मरकरी तो लिक्विड है ही, तो जानते ही आप। मरकरी का तो स्टेबल स्टेट लिक्विड होता ही है। लिख लिया? यस सर। नो सर। सर लिख लिया। जैसे जो इम्पोर्टेंट सब है वो बच्चों को नहीं याद रहता है। क्लोरीन का Cl2 गैस, फ्लोरीन का F2 गैस, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल सब में आएगा। Br का Br2 लिक्विड है, Br सॉलिड फॉर्म में लेंगे तो फिर वो स्टेबल स्टेट नहीं कहलाएगा।
Br सॉलिड फॉर्म में भी पाया जा सकता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में हमें स्टेबल स्टेट लेना है, ये कंफ्यूज मत हुआ कीजिएगा। I2 सॉलिड, सुना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। बताइए कार्बन का स्टेबल फॉर्म कौन है? ग्रेफाइट। सॉलिड ग्रेफाइट। यस। आगे बढ़ें। सर जो कोल होता है वो किस फॉर्म में होता है? उसको क्या कहते हैं? ग्रेफाइट ही होता है वो भी? नहीं ग्रेफाइट वो तो कोक होता है, वो दूसरा फॉर्म होता है ना। ग्रेफाइट तो एलोट्रोपिक फॉर्म है, डायमंड एलोट्रोपिक फॉर्म है। एक तो और पढ़िएगा ग्रुप 14 में। नहीं सर, तो जो मतलब सर जो माइनिंग करते हैं, कोल माइनिंग, उसमें जब माइनिंग के समय किस फॉर्म में होता है वो? वो कोल ही है, कोल है, कहीं पर कोक है, कहीं पर चारकोल है। अच्छा, ओके सर। हाँ ये सब है। ग्रेफाइट अलग फॉर्म हुआ, लिख लिया? ये सब भी कार्बन ही के फॉर्म है। हाँ लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना जल्दी बताइए। सर वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होंगे ग्रेफाइट से। थर्मोडायनेमिकली, हर जगह नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में बताया जा रहा है। अब हर जगह मत कर दीजिएगा कि वो स्टेबल है ग्रेफाइट। थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, अब थर्मोडायनेमिकली बता रहे हैं। ओके जी। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि हर जगह बता देंगे। ओके, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल की बात होगी तो ये हम बोलेंगे। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. इन सब का बताइए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कितना लेंगे आप? 0। इधर भी सबका क्या लेंगे, जल्दी बताएं? 0. 0। बाद में न्यूमेरिकल में कोई कंफ्यूजन नहीं, लिख लें सारे लोग। क्या? Yes, sir. एक नोट लिख लीजिए कि आपको कभी काम आए। इफ एलिमेंट exist in 2 or more तो डेल्टा 0 तभी होगा फॉर मोर स्टेबल, और आगे का लाइन थर्मोडायनेमिक। एलोट्रोपिक फॉर्म, जैसे कार्बन का थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फॉर्म ग्रेफाइट है। ऐसे लोगों को लगता है डायमंड क्लोजली पैक्ड है, तो लेकिन थर्मोडायनेमिकली एलोट्रोपिक फॉर्म जो है वो ग्रेफाइट है। चलिए बताइए, आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। सर रुक जाइए। अच्छा, हाँ ठीक है। फास्फोरस का तो आपने एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं पढ़ा, लेकिन फास्फोरस कहीं पर भी रहेगा। P4। हाँ P4, लेकिन P4 तो रहेगा ही, लेकिन इसको लिखेंगे व्हाइट फास्फोरस। किस फॉर्म में रहना चाहिए जल्दी बताइए? व्हाइट फास्फोरस। तो ये सॉलिड होता है? तो क्या होता है? P4 है, मोलर मास ज्यादा, सॉलिड। ओके। और रेड में भी होता है ये? हाँ रेड में भी होता है, ब्लैक में भी होता है, व्हाइट रेड ब्लैक। ये 12th में एलोट्रॉप्स ऑफ द फास्फोरस आप पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ चूंकि थर्मोडायनेमिकली सल्फर का फॉर्मूला बोलिए S8 होता है। यस सर। सॉलिड फॉर्म में, और येलो? नहीं सबसे ज्यादा जहाँ रोम्बिक येलो ही होता है, तो रोम्बिक सल्फर कहते हैं इसको। कौन सा एलोट्रोपिक फॉर्म होना चाहिए? रोम्बिक फॉर्म। और एक होता है मोनोक्लिनिक फॉर्म, लेकिन रोम्बिक फॉर्म ज्यादा थर्मली स्टेबल होता है। ओके स्टूडेंट? यस सर। हाँ, आया समझ में कि नहीं Yes. आया? यस। ऐसे तो पूछा जाएगा व्हाइट ब्लैक रेड में, तो स्टेबल ऐसे पूछा जाएगा तो ब्लैक बहुत ही स्टेबल होता है,
लेकिन यहाँ थर्मोडायनेमिकली के लिए सिर्फ हम स्ट्रक्चर्स को नहीं देखते वो कितना क्लोजली पैक्ड है, हम अक्रिंग को भी देखते हैं, नेचर में कौन सबसे ज्यादा है। तो व्हाइट फास्फोरस की परसेंटेज नेचर में ज्यादा है, जब ज्यादा रहेगा तभी तो उससे कोई चीज बनेगी, जो कोई है ये नहीं है वो लाख स्टेबल है, उससे हमें क्या मतलब है। बोलिए आया समझ में। तो कोई भी पूछे व्हाइट वगैरह सब, उसका वजह सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं होता है, नेचर में अक्रिंग भी एक वो है। अक्रिंग का मतलब कौन सबसे ज्यादा पाया भी जाता है। अब कोई है ही नहीं है ज्यादा, अब उसको थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं कह सकते। स्ट्रक्चर के बेसिस पर स्टेबल करना एक अलग कंसेप्ट है। हम यहाँ थर्मोडायनेमिक में जो डील करेंगे, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, रेफरेंस स्टेट, स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट में हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि नेचर में वो कितनी परसेंट है। ऐसे व्हाइट रेड में तो ब्लैक ही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर ऐसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी विच एलोट्रॉप इज मोर स्टेबल, तो ब्लैक फास्फोरस। स्ट्रक्चरली कह रहे हो आप? बट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन होगा, तो व्हाइट। उसी तरह ग्रेफाइट डायमंड में कोई पूछे स्टेबल कौन है, डायमंड क्लोजली पैक्ड है। लेकिन अगर पूछा जाए थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन है, तो हम ग्रेफाइट बोलेंगे। क्वेश्चन में समझ में आ रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज? जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। यस सर। हाँ, दोनों में फर्क है, इसलिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में है, इसलिए याद रखेंगे। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल एक अलग कंसेप्ट है और सिंपल स्टेबल एक अलग कंसेप्ट है, समझा। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। अब आइए इक्वेशन। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डिफिनेशन आपने क्या पढ़ा? द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जैसे अगर आपको कहे हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है, तो अपने से इक्वेशन आनी चाहिए। कार्बन, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन, कार्बन में सॉलिड लिख दिया तो अब ऑटोमेटिक जान लो ग्रेफाइट होगा ये। अब हम डायमंड लिखें, ग्रेफाइट लिखें या ना लिखें, हमने ये लिस्ट बना दी है ना डिफिनेशन के मुताबिक। अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो आप सॉलिड आप ग्रेफाइट ही समझेंगे। अब देखिए C+O2 गैस CO2, बहुत आसान इक्वेशन लिखना। अगर आपको कोई कहे इंथैल्पी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी इंथैल्पी स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिखो, कोई बात नहीं है। तो वाटर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, वाटर में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्म, O2 गैस है। यहाँ पर 1 मोल ही रखना है, कभी भी 2 मोल नहीं, गलत हो जाएगा। 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। आपको यही 4 ऑप्शन करके पूछेगा, बताओ कौन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए डिफिनेशन को अच्छे से समझना है। कोई यहाँ पर लिख देगा 2:2, तो ये नहीं है। हमें कितना मोल चाहिए यहाँ, जल्दी बोलिए। बैलेंस नहीं करते। मोल ऑफ कार्बन 1 मोल होगा, तो 1 मोल होगा तो यहाँ पर बैलेंस होगा ना यार, सॉरी O2 के यहाँ पर होगा। बैलेंस तो करना है, कंपाउंड को 1 मोल रखना है। ओके। हाँ लिख लिया सारे लोग, आया समझ में? हेलो एवरीवन। लिखा नहीं है सर अभी। लिखा नहीं था। हाँ अभी रुक जाइए। आपको अगर पूछा जाए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो बताओ अमोनिया गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, जल्दी बोलो। यस सर। अब अमोनिया में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन किस N2 फॉर्म में, गैस। N2 गैस, H2 गैस। अब बताओ प्रोडक्ट में कितना मोल रखें, 1, इसलिए बैलेंस करना आसान। दिस इज आंसर। आया समझ में? यस हेलो एवरीवन। यस आपको कोई कहे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI लिखो, तो आपको मालूम है HI सॉलिड फॉर्म में होता है। HI में हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, गैस। I2 किस फॉर्म में है, सॉलिड। यस, अगर यही गैस लिख दीजिएगा तो रिएक्शन हो, उससे मतलब नहीं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। 1 मोल रखना, हाफ। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। सर। आपको कोई भी कहे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेथेनॉल लिखना है, कोई बात नहीं, मेथेनॉल तो अल्कोहल तो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब आपको इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट फॉर्म रहेगा। हम लिखे ना लिखें, अब एक जगह लिखें एक जगह ना लिखें, वही समझेंगे।
हाइड्रोजन H2 गैस में पाया जाएगा, ऑक्सीजन O2 गैस में पाया जाएगा। हमें 1 मोल रखना है, तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 है, ऑक्सीजन 1 है। दिस इज स्टाइल, यू नो। आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो पहला तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पर तो यही क्वेश्चन ही बनेगा, which of the following reaction represent enthalpy of formation? The enthalpy of formation is defined as 1 mole of compound is formed from its constituent element present in their reference state. What is the reference state? Reference is the most stable state at 1 bar and 25 degree Celsius. चलिए यहाँ से लिखना शुरू करें। बोलिए आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। Yes, sir. A lot of thanks. बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। लिखिए। अरे नम्रा को आ रहा है? नम्रा, Yes, sir. हाँ, कल 9:30 में केमिकल बॉन्ड है। इफ यू आर फ्री तो प्लीज आप आ सकती हैं। कल Okay. होगी और सैटरडे को आप लोगों को नहीं भाई, हम उन्हीं से बात कर रहे हैं ना। ओके, आपकी शाम में होती है ना। हाँ सर, उनसे- 5:30 वाली का ही पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, वो तो होगी, क्यों नहीं होगी भाई। सिलेबस इतना है, इतना आप पढ़ेंगे डिटेल में। सर 2 पिछले क्लास नहीं हुई थी ना, इसलिए पिछले सैटरडे नहीं हुई थी। पिछले सैटरडे नहीं हुई थी? हुई थी, पिछले सैटरडे हुई थी भाई। आप नहीं आए होंगे सर ग्रुप पे आया नहीं था। तो आप जानते हैं ना। आप लोग खाली ग्रुपे को देखते रहिए, ग्रुप देखते रहिए आप। कंफ्यूज रहते हैं आप लोग। 3 क्लास पहले होती थी, अब 4 क्लास हो रही हैं। वेंसडे को भी हो रही हैं। अरे बच्चों बोलो ना यार, कुछ तो बोलो इनको। हेलो। Yes, sir. थी. हाँ, हफ्ते में 4 क्लास हो रही है ना अब। Yes, sir. बोला 3। ये भी बहुत बदमाश है, ये भी नशे में रहता है ये भी। अरे हफ्ते में 4 क्लास हो रही है ना अभी। यस सर। हाँ अरसलान, तुमसे मैं पूछ रहा हूँ। सर मैंने थी बोला था, 3 नहीं. 4 होती है ना। Yes, sir. मैंने थी बोला था ऋषिक जी को. अच्छा, ऋषिक जी को नहीं, हमने कहा 4 होती है क्लासेस। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 3 और सैटरडे। एक मौका मिलेगा तो एक और क्लास करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत पढ़नी ना। ऑर्गेनिक डिटेल में पढ़नी, सब कुछ डिटेल में पढ़ना है भाई। ऐसे थोड़ी ना होता है 2 क्लास से सिलेबस। पीएचडी करना है ना। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक लाइन लिख से थोड़ी ना हो जाएगा। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन, बोलिए। ये स्लाइड हो गई। हाँ, Yes. क्लास में आप इतना एग्जाम्पल दें कि बच्चों को याद हो जाए क्लास के अंदर। अब 2 एग्जाम्पल से क्या होगा? हम तो भाई डिटेल में पढ़ाते हैं। अब सिलेबस इंशाल्लाह खत्म होगा टाइम पर। आप बस पढ़ते रहें, पर डे पढ़िए, पढ़ते रहिए। तो नम्रा कल आप आ सकती हैं। ओके, Okay, sir. अगर आप फ्री हैं, क्योंकि आप बिजी बहुत रहती है ना, आप लोग बहुत बिजी है ना। आजकल घूमने नहीं जा रही हैं आप 1 हफ्ता के लिए? No, sir. क्यों? जाइए घूमने, अलीगढ़ जाइए, अलीगढ़ घूमिए। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, लिख sir. लिया। Yes, sir. और इस बैच में बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं। कभी कहता हमको सैटरडे, कोई कहता हमको सैटरडे का मैसेज नहीं आया, कोई कहता अरे कैसे तुम लोग कितने दिनों से पढ़ रहे हो, अल्लाह में कैसा ऐप है, क्या है, इन लोगों को मैसेज क्यों नहीं होता है? हम लोग यहाँ देखो ऑफलाइन में एक मैसेज जाता है बच्चों को, कोई कंफ्यूजन नहीं। इतना तुम लोग करते रहते हो, कंफ्यूज रहते हो। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। तो पहले Yes. बताइए, ये अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देके ये बताना चाहता हूं कि आपका कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ। सारे लोग आंसर देंगे। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ये आयुषी क्यों नहीं बोलती हैं? ये इतनी शरीफ क्यों हैं? अरे समझ में आ रहा आयुषी साइंटिस्ट? Yes, sir. गुड। बहुत कम बोलती हैं बेचारी, बहुत ही शरीफ हैं ये, बहुत ही शरीफ है ना। उत्तराखंड की हैं। कांग्रेस को वोट दिलवाइएगा, कांग्रेस को। ओके, इलेक्शन होने वाला है ना आपके यहाँ। हेलो, सुन रही हैं आप?
Yes, sir. हाँ, कांग्रेस को लाइए, कांग्रेस को उत्तराखंड में। यहाँ देखें आप, एक क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे। मान लीजिए ये आपके साथ इक्वेशन है और आपको दिया हुआ है डेल्टा एच -92 किलो जूल। कह रहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। बताइए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बताना है इस रिएक्शंस की मदद से। सर ऑप्शन। ऑप्शन क्यों? आप वैल्यू बताइए, क्यों ऑप्शन चाहिए आपको? वैल्यू बताइए, ऑप्शन क्यों? अच्छा बताओ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की क्या डिफिनेशन होती है? 1 मोल ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड यस सर। यस सर। फ्रॉम इस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। अब बताओ ये एंथैल्पी कितने मोल के लिए आई है? सर 2। तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगी? -46। यस सर, इतना ही आया था। तो फिर इतना आया था तो बोल क्यों नहीं रहे थे? ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने दिया जानबूझ के कि 2 मोल हो तो आपको अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा जाए तो 1 मोल के लिए लाओ, 2 मोल के लिए इतना, तो 1 मोल के लिए 2 से डिवाइड करो। आया सबको समझ में? हेलो। तो पहले Yes. हमेशा छोटे क्वेश्चन पहले करना चाहिए। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। यस सर। Yes, अब sir. इस चैप्टर का रूल 1, मैं रूल 3 तक लिखवाऊंगा। रूल 1, अगर न्यूमेरिकल में सुनो, इफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ each reactant and product questions में are given in the problem, then देखो इधर, then enthalpy of reaction, ये enthalpy of reaction क्या होगा? तो sum of enthalpy of formation of product माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला आया और ऊपर पढ़ के करना। अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ हो तमाम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का तो इस तरह करना। मैं एक क्वेश्चन के जरिए इसको आपको बताना चाहता हूं कि आपका डाउट क्लियर हो। बताओ, पहला रूल समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। ये फॉर्मूला हो गया आपका। ऐसे क्वेश्चन तो मैं 2 एंथैल्पी के बाद कराऊंगा, लेकिन इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूं कि आपको थोड़ा समझ में आए। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। इस इक्वेशंस का क्या एप्लीकेशन है? तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। आपको मान लीजिए N2O4 गैस दिया हुआ है प्लस आपको 3CO गैस दिया हुआ है। मान लीजिए बनाया N2O गैस प्लस 3CO2 गैस। ये रिएक्शन दिया हो, मेरे साथ साथ लिखिए। enthalpy of formation of CO gas, CO2 gas, N2O gas and N2O4 gas are -110
81, क्वेश्चन लिख लिया? बताइए जल्दी से पहले। 1 मिनट सर। हाँ सर। कल मैसेज आए ना आए, कल आपकी क्लास है 5:30 में, सुना सारे लोग? हाँ सर, अब चारों Yes, दिन sir. सर बिना मैसेज के आ जाएंगे। हाँ, अब मैं जब भी डाउट रहे तो मेरा भी नंबर ले लिया। तो नंबर कितनी दफा दे चुका हूँ साइंटिस्ट? अरे दे चुका हूँ ना। यस सर। क्लास क्यों मिस करते हैं? चलिए आगे आप देखो, पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ना है कि भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सीयू। पहले देखो क्वेश्चन को 10 सेकंड अच्छे से पढ़ो। बताओ ईच रिएक्टेंट प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है कि नहीं? बताओ तो। यस हाँ सर, दिया हुआ यस है। सर। हाँ दिया हुआ है। इस चैप्टर में कोई टफ नहीं है। मैं बार इसलिए मैं अलग अलग पार्ट करके इसलिए पढ़ाया हूं। टफ पार्ट को मैंने एक साथ पढ़ा दिया, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये एक पार्ट आपका हो गया जिसमें आपको एडियाबेटिक और एंट्रोपी पर खास ध्यान देना है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, तभी याद होगा। वेरिएशंस, ये एक अलग पार्ट, इसमें सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शंस करना है। अब क्वेश्चंस को पढ़िए हमेशा कि रूल फर्स्ट क्या है कि अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ईच रिएक्टेंट प्रोडक्ट का गिवन है तो हम कैसे, इसलिए मैं हर के नीचे एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाद में प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। तो ये आपका आ गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो बताइए सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। बोलिए हाँ या यस ना। सर। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो N2O, तो N2O की एनर्जी एंथैल्पी 81, ठीक है 81 लिख लिया, प्लस अब है CO2, CO2 का कितना -3 है, लेकिन 3 से मल्टीप्लाइड है तो 3 सर 330। हाँ, क्योंकि जो वैल्यू दिया हुआ है तो वो तो 1 मोल का दिया हुआ है। अब आइए माइनस, अब रिएक्टेंट का मामला है, N2O4 आपको दिया हुआ है कितना 9.7, और आपको यहाँ कितना दिया 3CO, तो +3 या CO की वैल्यू है -3। सर एक चीज पूछनी है। बोलिए। सर जो हमने पढ़ा था ना सर कि उसके जो फॉर्म है उसमें 0 लेते हैं हम। तो हाँ सर, स्टेबल जो सबसे स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट जो होता जी है। जी 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 जी। तो सर इसमें हमारा रेफरेंस स्टेट नहीं है, जैसे सर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। आप असल में चना खाते नहीं है ना, NDTV, आप तो सिर्फ अंजना ओम कश्यप को सुनते होंगे ना। मसला ये है आपके साथ, आप कहाँ रहते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ, एलिमेंट के लिए है सिर्फ, ये कंपाउंड के लिए नहीं है। नहीं है, देखिए NDTV रविश कुमार की रिपोर्ट है ये, नॉट जी न्यूज, नॉट अंजना ओम कश्यप, नॉट RY, नॉट R, कुछ भी न्यूज नहीं है। यहाँ देखिए ना, हेलो एवरीवन, समझ में आया ऋषिक जी? यस सर। या कंपाउंड का हमेशा नॉन जीरो होगा, ये अगर जीरो है भी स्टेबल स्टेट में तो एलिमेंट के लिए है वो। ओके। हाँ, अब कार्बन डाइऑक्साइड एक ये हो गया। चलिए इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा, नम्रा आपकी मैथ कमजोर है, अब 10 आंसर दीजिए आप। हमको मालूम था पहला वाला इसलिए दिया होगा 3 से, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाइड नहीं किया होगा। बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो फिर हमको नहीं मालूम है आपकी गलती, हमको तो मालूम हो जाता है ना क्या गलती की होंगी। और लबर लबर टीचर पढ़ा रहा है और आप आंसर टाइप करने में लगी हुई हैं। अरे भले आता हो पहला क्वेश्चन, टीचर जो समझाए उसको सुने,
डाउट रहने की वजह, एक वजह ये भी है कि लोग टीचर की बात को सुनता ही नहीं है। भले आपको आता तो टीचर समझा रहा है कि सुनना है कैसे न्यूमेरिकल होगा, आप बनाने में होंगे, मिठाई बंट रही है ना, आपको मिठाई ना मिलेगा, इसलिए गलत आंसर आया, ठीक आया। आगे बढ़ें, अरे बोलिए। सर इसमें हम वो 1 मोल का केस लेकर क्यों नहीं करते सॉल्व? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल क्यों, यहाँ तो पूरा रिएक्शन है ना, यहाँ तो ये है ना, तो 2 मोल के लिए है तो 1 मोल, ये तो कंपाउंड, यहाँ तो पूरा रिएक्शन है ना। एंथैल्पी इसकी फॉर्मेशन है 1 है, इसका 1 मोल का दिया हुआ है, 3 से मल्टीप्लाइड कर दिए, तो पूरा कंपाउंड तो सब अलग अलग है ना, तो किसी कंपाउंड को बनाना है तो आप करेंगे ना 1 मोल। यहाँ तो कंपाउंड थोड़ी सब 4 कंपाउंड है, सब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से बना होगा, उसमें ये एनर्जी रिलीज हुई होगी। समझ रहे हैं ना मेरी बातें? अब N2O4 N2 और O2 से बना होगा, उसमें जो एनर्जी रिलीज हुई वो दिया हुआ है यहाँ। यहाँ तो पूरा कंपाउंड की रिएक्शन है ना। अच्छा जी जी। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है तो हम यहाँ पर लेंगे, हाँ भाई कार्बन से बना। अब कहीं पर लिखा हुआ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड -3, तो हम समझ जाएंगे वो इसी तरह आया होगा। ओके, अरे बोलिए ना। यस सर। जी कहीं पर लिखा हुआ N2O4 का एंथैल्पी, इसका मतलब इसको ये जो वैल्यू जो दी हुई है वो क्या दी हुई है, वो उसी फॉर्म में आया होगा। अब यहाँ पर पूरा है तो उसी की वैल्यू पुट कर देनी है। समझ गए? यस मैम, यस सर। आगे बढ़ें। यस, एक मिनट सर। यस अच्छा नहीं लिखा था, बताइए। हाँ, जिसको सॉल्व कर लीजिएगा। भाई बताओ, नम्रा का 2 आंसर आया, आप लोगों का कितना आंसर आया? सर 877.3 माइनस। अभी भी इनका गलत है, इनका तो कुछ और आंसर आया भाई। सर 920.3। 920 नम्रा, हेलो नम्रा, आप आंसर दोनों आंसर से मैच नहीं कर रहा सब लोगों का, अब अल्लाह मालूम किसका सही है। खैर आप सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ें। ये Yes, मैथ sir. के, हाँ ये मैथ की है ना, टॉपर हैं, जामिया नगर में टॉपर है मैथ में ये बेचारी। चलिए टॉपिक डालिए, हम क्वेश्चन और कराएंगे, पहले 2 इंथैल्पी को पढ़ लेंगे तब। इंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखिए, छोटी छोटी पहले डिफिनेशन। इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे दिखाएंगे, COMB कंबशन। ओके, कॉम कॉम Yes, माने sir. कंघी, कंघी है ना, कॉम माने कंघी भी तो होता है ना। हेलो, अरे बोलिए। यस सर। अब- Yes, हाँ, sir. अब सुने, कंबशन बहुत आसान है, बस आपको न्यूमेरिकल पर कमांड होना चाहिए। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल, सब में 1 मोल आएगा, व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज बर्न्ड कंप्लीटली विथ ऑक्सीजन एट 1 बार एंड 25, तो उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहेंगे। 25 नहीं होगा तो सिंपल एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहेंगे। इसकी भी इक्वेशन आपको आनी चाहिए। जैसे एक बात बताइए, अच्छा पहले डिफिनेशन लिखिए, द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of compound, लिख लिया तो बताइए, यस is completely burnt, insufficient नहीं, completely burnt, NDTV completely burnt, ये नहीं सर, इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो, अरे व्हाट इज तो, व्हाट इज किंतु परंतु, नो किंतु परंतु, कंप्लीटली बर्न्ड। सुना? हेलो, लैंग्वेज समझ रहे हैं ना आप लोग? यस सर। हाँ, क्योंकि कंबशन बहुत तरह का होता है, इनसफिशिएंट सप्लाई हो सकता है, इनकम्प्लीट कंबशन हो सकता है, यहाँ लिखा है कंप्लीट, कंप्लीटली बर्न्ड। अरे बोलिए, आ रहा है ना? हेलो एवरीवन। इन एयर और रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन, एयर में भी हो सकता है या रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन, is called enthalpy of combustion। आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir.
वेरी गुड, आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। अब मैं ये कह रहा था, इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये ऐसा है ना, इसमें इंथैल्पी ऑफ कंबशन जो होता है ना, इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अगर कहीं पर इंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखा हुआ x जूल, न्यूमेरिकल में आपको -6 लेना। कोई भी चीज जलती है तो एनर्जी रिलीज होती है। बोलिए, कुछ बोलिए ना, हेलो। यस सर। बाकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का साइन आप नहीं बता सकते, आपको न्यूमेरिकल में साइन दिया रहेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव, लेकिन इंथैल्पी ऑफ कंबशन में हो सकता है आपको न्यूमेरिकल में दे दे द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ द मीथेन इज x किलोजूल। क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, वो x लिख देता है, -6 लेना है। Enthalpy of combustion is always exothermic, always. Did you understand, everyone? यस सर। Yes, sir. Thank you. आयुषी को आ रहा है, आयुषी साइंटिस्ट आ रहा है ना? Yes, sir. थैंक यू। चलिए, लिख लिया। अब देखिए, मतलब ये, अच्छा देखिए, एलिमेंट है आपके पास और आपको कंबशन प्रोडक्ट आना चाहिए। मान लिया कभी क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल आ गया। अच्छा बताइए, कार्बन का कंबशन प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन का कंबशन प्रोडक्ट H2O होता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड होगा। अच्छा, नाइट्रोजन का बोलो, क्या लोगे? NO2। NO2। और कोई बोलो? सर NO। NO। और कोई बोलो? NO3। और बोलो? गलत, N2। सर N2O। नो 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 नो, N2। अरे सर, ये क्या हो रहा है भाई? अरे भाई, नाइट्रोजन इज हाईली स्टेबल केमिकल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड O2 के साथ रिएक्शन करता है N2 ही फॉर्म में। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको जैसे एक इक्वेशंस है एनसीईआरटी में, NH2CN देखोगे जाके, आपको, तुमको प्रोडक्ट बनाने नहीं आ रहा, अपने से लिखो, नाइट्रोजन जल के N2 ही रहेगा, कार्बन जल के कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, हाइड्रोजन जल के, अपने से इक्वेशन बना। दिस इज स्टाइल, यू नो नाइट्रोजन Yes, का sir. कंबशन प्रोडक्ट N2 ही होगा, क्योंकि 25 डिग्री पर, इसलिए मैंने टेम्परेचर लिया, 25 पर N2 रिएक्ट नहीं करता है। N2 बिहेव्स एज अ इनर्ट, chemically inert at room temperature. Why? Due to the triple bond, more bond dissociation energy. Chemical bond says more bond dissociation energy, more stability. अरे कुछ तो बोलिए, हेलो एवरीवन, कुछ तो बोलिए। Yes, this is important. This is important. कोई बोल ही नहीं रहा भाई, बोलिए ना कुछ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, नाइट्रोजन का कंबशन प्रोडक्ट, हाँ कोई कहे MO मेटल का, तो मेटल का तो आपको मालूम है मेटल ऑक्साइड बनेगा, जो इसका जो फॉर्मूला होगा उस लिहाज से आप लिख देंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ए लॉट ऑफ थैंक्स। लिखें, कार्बन का तो आप जानते ही हैं, वो सब के लिए थोड़ी ना मैंने लिखवाया। आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। अब आइए रूल सेकंड। रूल सेकंड हम आपको सिखाते हैं। ये शॉर्टकट है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसमें आपका मैं टाइम बचाने के लिए लिखवा रहा हूं, गौर से सुने। रूल सेकंड ये कहता है साइंटिस्ट कि इफ सुनना अच्छे से, इफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन of each reactant, अब इसको मैं प्रूव करूंगा न्यूमेरिकल के जरिए, and product are given in the problem, then enthalpy of reaction is equal to sum of, बोलो sum of enthalpy of combustion of, क्या लिखोगे जल्दी बताओ। अब यहाँ रिएक्टेंट बोलोगे, अरे बोलो ना, हेलो। Yes, sir. आपको क्या क्या सर, क्यों, व्हाई, व्हाट इज द, इट इज द शॉर्ट ट्रिक्स। हम इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन से प्रूफ करेंगे, दोनों से आंसर हम सेम लाएंगे। अरे कुछ तो बोलिए ना, थोड़ा पेशेंस रखना है आपको।
अरे बोलिए हेलो। यस सर। Yes, यस, sir. हाँ थोड़ा अभी कोई आगे नहीं सर, क्यों हुआ क्या हुआ, हम बताएंगे, हम सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे साइंटिस्ट लिखेंगे। ये आपको मैंने आपका ऑब्जेक्टिव दे दिया, जैसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप घबराइए नहीं, मैं आपको करा के प्रूफ करके सब बताऊंगा। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बोलिए हेलो सर एक मिनट एवरीवन। पीछे कर दो सर, थोड़ा सा रह गया। ओके ओके ओके, लिखिए लिखिए। यस डन। डन, बहुत अच्छे। हाँ, ये वाला पार्ट हम मंडे तक खत्म करेंगे। उसके बाद हम फिर जो केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, ये भी दोनों बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम पार्ट वाइज पढ़ाएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम इस समय न्यूमेरिकल ही, उस चैप्टर में तो थ्योरी बहुत कम है, थ्योरी पढ़ाया जाए तो हमको लगता है कि 2 ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल इतने हैं कि खुद एनसीईआरटी ने 70-80 न्यूमेरिकल्स दिया उस चैप्टर में, तो समझ जाइए दूसरी बुक कितनी दिया होगा। सुना सारे लोग, अरे बोलिए हेलो। यस सर। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम है, हम 2 पार्ट में पढ़ाएंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम एक आयनिक, ऐसे इसी नाम से हर जगह पढ़ाया भी जाता है। जल्दी लिखें, लिख लिया तो बोलिए हेलो एवरीवन। यस सर, लिख लिया। वेरी गुड। अरे नोमा आपको अच्छे से आ रहा है ना समझ में साइंटिस्ट? यस सर। कल आइए नम्रा के साथ आइए, थोड़ा सा बाहर का भी हवा लीजिए आप, सर है ना? कल मेरा पेपर है सर, इसलिए नहीं हाँ आ हाँ सकती। हाँ, मुझे मालूम है आपका खाली पेपर ही रहता है। आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रही है ना, आईएएस की करस्पॉन्डिंग कोर्स से यूपीएससी की तैयारी कर रही है ना हमेशा। सैटरडे संडे, संडे को भी टेस्ट होगा ना आपका यूपीएससी का? नो सर, हाँ। सब बस कल ही है सर। अच्छा अच्छा, चलिए ओके, देखते हैं आप कब आती हैं आप। यहाँ देखें, तो मैं एक क्वेश्चन के जरिए आपको, 2 क्वेश्चन के जरिए इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। अब फिर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंबशन को मिक्स करके क्वेश्चंस कराऊंगा। अब फिर मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर मैंने नाम बोला था, इंटरनल एनर्जी चेंज जहां होती है कांस्टेंट वॉल्यूम, वो भी मैं स्पेशल टॉपिक है ये। खैर क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखें, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन, सारे लोग लिखना शुरू करें, लिखना शुरू कर रहे हैं आप लोग, जल्दी बताइए। यस एंथैल्पी ऑफ कंबशन, मेरे साथ साथ लिखिए फास्ट। अरे आदियान तुम्हें समझ में आ रहा है? तो भाग ही जाता होगा। जी सर, आ रहा है आ रहा है। अच्छा आ रहा है, आ गए इंडिया, आ गए तुम? नहीं नहीं सर, आ जाऊंगा 3 तारीख को। हाँ नहीं नहीं नहीं, घूमो घूमो, घूमना ही चाहिए कि यार क्यों, ऑनलाइन का फायदा उठाना चाहिए, घूमो, अमेरिका भी जाओ थोड़ा सा। नहीं नहीं सर, वो तो सर क्या कहते हैं, वो आए नहीं थे 1.5 साल से पापा, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे बुला लिया है था। ना, अब कहाँ कुछ कह रहे हैं, जाना ही चाहिए। जी सर, जी सर। पूरा बदला स्वभाव 1.5 साल का, हाँ वेरी गुड। अमेरिका भी जाओ प्लीज 2 दिन के लिए, ब्रिटेन भी जाओ, जी वहीं सर। से बिहार भी जाओ। बिहार भी जाओ, बिहार क्यों नहीं जाते हो, बिहार भी जाना चाहिए। जी सर, जाऊंगा सर। -393.5 किलो जूल पर मोल। मैं खुद करूंगा। पहले लिखिए, मैं खुद करूंगा, जल्दी लिखिए।
लिख लिया? यस सर, लिख लिया। देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। मेथड फर्स्ट, डिटेल मेथड पहले समझिए। मेथड फर्स्ट, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, लिखा हुआ एंथैल्पी सबका कंबशन दिया हुआ है। देखिए तो मीथेन है, तो बताइए मीथेन का जब कंबशन कराएंगे आप क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। बोलिए हाँ या ना। और ये 1 ही मोल रखना है, तो 2O2 2H2। डिड यू अंडरस्टैंड इक्वेशन नंबर 1? दूसरा आपको कह रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। सारे लोग देखें तो C सॉलिड है, इसका कंबशन होगा तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तीसरी इक्वेशंस कह रहा है डाइहाइड्रोजन H2 का कंबशन, तो यही होगा कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। ये इक्वेशन के मुताबिक हम लिख लेंगे। अब आइए रिक्वायर्ड इक्वेशंस क्या है, सुनिए रिक्वायर्ड क्या है, निकालने को क्या कह रहा है। हमने कहा ना इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन है बस। अब देखिए क्या कह रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन की फॉर्मेशन किससे होती है? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। तो C सॉलिड प्लस 2H2, यही होगा? बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलिए सारे लोग। यस सर। अच्छा अब बताओ ये इक्वेशन कैसे बनाओगे, गौर से सुने। ये हमें इन तीनों की मदद से लेना है। बताओ कार्बन किस इक्वेशन से आएगी? फर्स्ट सेकंड थर्ड में किससे आएगी? सेकंड। सर सेकंड। सेकंड लिख दिया, सुनते रहना। हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? थर्ड। 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 और थर्ड इंटू 2 करना पड़ेगा, चूंकि यहाँ 2 है यहाँ 1 है। अरे बोलो, इसको हम 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे ना। हेलो एवरीवन। हाँ सर। कोई बोल ही नहीं रहा है एक के अलावा, बोलो ना यस भाई। सर। हाँ। अब हमें मीथेन चाहिए। मीथेन बताओ किस इक्वेशन से आएगा? फर्स्ट। फर्स्ट। 1 अच्छा मीथेन यहाँ प्रोडक्ट में है, यहाँ किस में है? रिएक्टेंट। तो ये दोनों उल्टा है तो इसलिए माइनस कर दो। दिस इज स्टाइल, समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। यस। अच्छा इस दोनों, अब कोई कहेगा सर ऑक्सीजन तो यहाँ नहीं है, तो तुम सॉल्व करोगे ना तो पूरा ऑक्सीजन कैंसिल मिलेगा। मैं एक रिएक्शन को मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि तुम्हें यकीन हो जाए। देखो सारे लोग, सेकंड की इक्वेशन कौन है? यहाँ देखो कार्बन प्लस O2, ठीक है। रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड, थर्ड इंटू 2, थर्ड इंटू 2 2H2, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2, ठीक है। -1, -1 का मतलब हुआ माइनस CH4 -2, ये तो हुआ रिएक्टेंट का मामला। अब प्रोडक्ट का मामला अगेन 2, तो 2 का प्रोडक्ट कहाँ है? CO2 प्लस 2 इंटू थर्ड, 2 इंटू थर्ड 2H2 -1, देखो माइनस CO2 -2H2। तो देखो सारे लोग, ये कैंसिल हो गया प्रोडक्ट में सब। बोलो हाँ या ना। यस सर। अब देखो O2 ये कितना था? 2H2 थर्ड इंटू 2 C प्लस O2। अब O2 कितना हो गया जल्दी बताओ? O2 क्या? अच्छा एक बच जाएगा। नहीं एक बचना नहीं चाहिए, मैं फिर से देख लेता हूँ। C प्लस O2 है, 2 इंटू थर्ड है, 2 इंटू थर्ड। अच्छा यहाँ बैलेंस नहीं है ना, वही तो कह रहे हैं बैलेंस नहीं था। H2O। हेलो एवरीवन। यस हाफ सर। हाफ होगा, तो 2 से मल्टीप्लाइड होके ये 1 हो जाएगा। अब बताओ ये O2 वही तो कह रहे थे, ये कैंसिल हो गया कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। यस। तो देखो वही इक्वेशन आ रहा है, C प्लस H2, ये इधर ले जाओ 2H2 CH4। ये आ गया कि नहीं इक्वेशन? जल्दी बोलो। तो इतना करना नहीं है आपको, डायरेक्ट करना है कि भाई फिर से एक दफा समझ लेते हैं। भाई हमें कार्बन चाहिए सेकंड से, सेकंड लिख दिया। H2 चाहिए थर्ड से, तो 2 इंटू थर्ड कर दिया। CH4 चाहिए हमें प्रोडक्ट में, यहाँ रिएक्टेंट में, माइनस कर दिया। सेम साइड होता तो प्लस कर दे, अपोजिट साइड है इसलिए माइनस किया। आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। तो डेल्टा H हो जाएगा। सेकंड की इंथैल्पी कितनी दी हुई है? तो -393.5। थर्ड की कितनी दी हुई है? तो आपको थर्ड की दी 285.8। तो 2 इंटू -285.8
माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन का कंबशन 890 890.3 माइनस प्लस 890.3। बताओ यही आया? बोलो हाँ या ना, जो सॉल्व करके निकाल लो। तो बताओ बहुत आसान है कि नहीं? बस आपको डिफिनेशन के मुताबिक लिखो, रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखो, अपने से बना लो। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस यस सर। Yes, sir. अब आओ कि सर एक मिनट, अब रूल सेकंड के मुताबिक अगर करो तो कैसे करो? तो हमें कह रहा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, तो बस उसकी इक्वेशन तुम लिख लो, बस यही निकालना है आपको, यही निकालना है ना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बोलो। यस सर। यहां पर जो है आपने अभी नहीं पढ़ा कि अगर तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ कंबशन, देखो कार्बन का भी कंबशन है, तो सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट होता है कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना, अभी बताया था। यस Yes, sir. तो बताओ रिएक्टेंट का कंबशन कार्बन का -393.5, ये क्या है 2 इंटू -285.8 -890, वही इक्वेशन आ गई। 2 सेकंड में आंसर आ गया। बोलो आया? माइनस माइनस प्लस, अरे बोलो प्रूफ हो गया? हेलो एवरीवन। यस सर यस सर। यस सर। हाँ हाँ, तो इसमें ये है। हाँ, अब ये कोई कहेगा सर ये तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ऑब्वियसली यहाँ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन के बराबर है, क्योंकि कंबशन हो रहा है, ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी हो रहा है, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ कंबशन का एक तरह का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही तो है। हेलो एवरीवन, जल्दी बोलिए। यस सर। Yes, sir. यस सर चलिए लिखिए ऐसे। तो ये दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आपके ऊपर है। सर जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें हम ऑक्सीजन नहीं लिख रहे? इतना समझा दिया प्रूफ करके। रिक्वायर्ड में ऑक्सीजन क्यों चाहिए भाई? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए ना, तो इसमें ऑक्सीजन कहाँ है? अब तुम इसको जो सॉल्व करोगे तो ऑक्सीजन कैंसिल हो गया था ना, ये जो है। मतलब सर यूज होके वो खत्म हो जा रहा है तो इसलिए नहीं लिखते। हाँ नहीं लिखा, हमको जो रिक्वायर्ड इक्वेशन उसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम ऑक्सीजन पर ध्यान भी नहीं दिया। अब कोई कहेगा सर नहीं नहीं इसमें तो ऑक्सीजन इन तीनों में है, अरे इसको तुम सॉल्व करोगे, अभी तो करके सामने दिखाया हाँ ना। हाँ सर वो हाँ, समझ गया, तो मैं सर कह रहा हूँ कि हम ऑक्सीजन शो नहीं कर रहे बट यूज हो रही है ना, यूज हो है उससे मतलब क्या है भाई? क्योंकि सर हमें कंबशन के लिए तो नेसेसरी होती है ना। तो कंबशन में है ही है, हमें मेन इक्वेशन में चाहिए ही नहीं, तो हम क्यों यूज करेंगे? तो इसलिए तो इक्वेशन इसीलिए तो बनाया गया है। ओके। कंबशन में तो है ही है, हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में तो लाना चाहिए। लिखिए। लिख लिया सारे लोग? यस सर। Yes, sir.
लिख लिया? यस सर। चलिए